हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है अपने मित्रों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जितने भी हमारे साथी हैं वो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है, और शेयर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आप दोस्तों पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर या फिर दोस्तों डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साहित्य का बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के माध्यम से आप दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडमिशन जरूर लेना है इस कोर्स में। और दोस्तों एडमिशन लेकर के अपना क्रमबद्ध अध्ययन, ट्रिकी तरीके से अध्ययन, टेस्ट लगाकर अपना आकलन करते हुए अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। जीवनी आपको बताना है, आज जीवनी के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीवनी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आज का आपका पहला जो प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है, ये आपको चयन करना है। तो चयन करिए फटाक से। बढ़िया प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन कौन बता रहा है? और सभी लोगों ने लेखक पूछा गया है यहां पर। जीवनी मसीहा किसकी जीवनी है पूछा गया, मतलब किसके जीवन पर आधारित है ये पूछा गया है ना। वैसे अगर लेखक पूछा जाता तो आप क्या लगाते, विष्णु प्रभाकर। क्या लगाते दोस्तों, विष्णु प्रभाकर, है ना, विष्णु प्रभाकर लगाते। लेकिन ये किसके जीवन पर आधारित है ये पूछा गया तो आपने लगाया, है ना, ये शरत चंद्र, यहाँ सतर चंद्र लगा, ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है दोस्तों, शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। यानी कि यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर, है ना। आवारों के मसीहा कौन है? बोले सर विष्णु आवारों के मसीहा हैं, है ना। तो विष्णु प्रभाकर, है ना, द्वारा लिखी गई दोस्तों शरत चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है। कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी थी दोस्तों, है ना। प्रेमचंद की जीवनी इन्होंने लिखी थी। शांति जोशी सुमित्रानंदन पंत की जीवनी लेखिका हैं। ठीक है, निराला की साहित्य साधना दोस्तों नाम से लिखी थी किसने? रामविलास शर्मा ने। निराला की साहित्य साधना, जो कि लगभग सभी लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, किसकी जीवनी है, यानी कि दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है? मनीषी की लोक यात्रा ये किसकी जीवनी है बताइए? प्रेमचंद की, निराला की, शरत चंद्र की या कविनाथ गोपीराज की? यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। मनीषी की लोक यात्रा ये किसकी जीवनी मानी जाती है? और सभी को पता है कि ये जो जीवनी है वो जीवनी मानी जाती है दोस्तों कविनाथ गोपीराज। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, कविनाथ गोपीराज, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। मनीषी की लोक यात्रा कई बार पूछा गया है ना, और मनीषी की लोक यात्रा दोस्तों एक कविनाथ गोपीराज की है। इनको भी आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? भगवती प्रसाद सिंह हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मनीषी की लोक यात्रा के जीवनी के लेखक कौन है तो आप क्या बताओगे? भगवती प्रसाद सिंह हैं, है ना। ये किसके जीवन पर आधारित है? तो आप बताओगे मनीषी की लोक यात्रा जो है ये कविनाथ गोपीराज के जीवन पर आधारित है। इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है। और आपको पता ही है अमृत राय ने कौन सी लिखी थी? कलम का सिपाही। ठीक है, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र के जीवन पर आधारित दोस्तों आवारा मसीहा नाम से जीवनी लिखी थी। इनको भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो गांधी की जीवनी कौन सी है? बापू, कर्मवीर गांधी, श्री गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने दोस्तों रचित, इनके द्वारा रचित आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे। और उत्तर चला जाएगा आपका, क्या चला जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जो जीवनी है वो है दोस्तों कौन सी जीवनी है? श्री गांधी, है ना। अब आपसे पूछी जाएगा कि श्री गांधी जीवनी के लेखक कौन है तो आप क्या बताओगे? गणेश शंकर विद्यार्थी,
है ना। यहां पर आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी दोस्तों बापू की रचना घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 में की थी। काय की? बापू की। तो बापू की भी आपको याद रख लेना। श्री गांधी की गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी। अकाल पुरुष गांधी दोस्तों जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई जीवनी है अकाल पुरुष गांधी। ये कई बार पूछा गया है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है जैनेन्द्र कुमार, है ना। बापू जीवनी किसने के द्वारा लिखी गई? घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। श्री गांधी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। इन जीवनियों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसने लिखी? अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी दोस्तों के रचनाकार कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछ भी लिया गया है पहले और अब भी फिर से भी पूछ लिया गया। तो सभी लोग एक बार आपको बताना है और उत्तर बताना है। बताइए। हाँ नितिका जी, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? ये जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, प्रभाकर माचबे या फिर डॉक्टर देवराज। अकाल पुरुष गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? आपसे द्वारा पूछी गई कि किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको बताना है कि यह जीवनी लिखी गई है जैनेन्द्र के द्वारा। जैनेन्द्र के द्वारा यानी कि आपका जो एक नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की थी। और दोस्तों जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है दोस्तों। और इन्होंने जो उपन्यासों की रचना की है, परख उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है, ठीक है। ये सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, ये भी याद रखो, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शाक, इनको भी अपन को याद रख लेना। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक ये जीवनी किसकी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। जिन भी साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी क्लासेस का, वो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, ठीक है। ऐप को आपको डाउनलोड करना है और दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन करते रहना है। शिखर से सागर तक जीवनी के रचनाकार कौन है, ठीक है। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, वो कोर्स में एडमिशन लेकर के बहुत ही अच्छे से दोस्तों, है ना, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये दोस्तों आपको याद रख लेना कि शिखर से सागर तक ये जीवनी किसकी है, यानी कि दोस्तों ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। इसके रचनाकार कौन है? तो राय कमल राय। राय कमल राय इसके जीवनीकार हैं, यानी कि रचनाकार हैं, ठीक है। निराला की साहित्य साधना दोस्तों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर आधारित है। रामविलास शर्मा द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। और मुक्तिबोध की आत्मकथा ये मुक्तिबोध की है और विष्णु चंद्र शर्मा ने ये लिखी है ना, विष्णु चंद्र शर्मा ने। तो ये आपको याद रख लेना दोस्तों इनको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। आपने जीवनियां पढ़ी हैं और जीवनियां पढ़ी हैं तो बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? ये तो कई बार पूछा जाता है, बताइए। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया क्रमबद्ध पूछा गया तो प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, बट वृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश। अब आपको ये पता चलनी चाहिए कि आखिर ये जीवनियां हैं किसकी, है ना। यहां पर आपसे पूछा गया कि प्रेमचंद घर में ये जीवनी किसकी है ना। तो ये प्रेमचंद की जीवनी है, किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये शिवरानी देवी के द्वारा रचित है, ठीक है। आवारा मसीहा ये दोस्तों किसकी जीवनी है? ये शरद चंद्र की जीवनी है, किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। बट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है दोस्तों और एक कुमुद नागर द्वारा लिखी गई, ठीक है। व्योमकेश दरवेश ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है और लिखी किसके द्वारा गई? विश्वनाथ प्रसाद। अब दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
कि प्रेमचंद घर में जीवनी की रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा शिवरानी देवी। प्रेमचंद घर में किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो आपको बताना शरद चंद्र की। इसके रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। और इस प्रकार से दोस्तों इनका एक क्रम माना जाएगा, एक क्रम भी आपको याद रख लेना, ठीक है। चाहे वो बटवृक्ष की छाया हो, चाहे व्योमकेश दरवेश हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी अपन को दोस्तों भूलना नहीं है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किन किन ऐसे कौन कौन से ऐसे साथी हैं जिन्होंने दोस्तों अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बताना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज ये किस विधा की रचना है, ये आपको चयन करना है। मिला तेज से तेज, जल्दी से बताइए। मिला तेज से तेज बताइए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, मिला तेज से तेज ये जीवनी किसकी है। फटाक से बताना है आपको, मिला तेज से तेज किस विधा की जीवनी रचना है। और उत्तर चला जाता है, ये है जीवनी विधा की। कौन सी विधा की रचना है, जीवनी विधा की। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये नंबर सही है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, पर उनकी पुत्री दोस्तों सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसके द्वारा रचित है, तो वो रचित है सुधा चौहान के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है। सभी लोगों को एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर दो एक बार फटाफट से, है ना। और बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर आ रहा है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर 1 यानी कि राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपने सही बताया है ना। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। और प्राचीन पंडित और कवि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई, है ना। ये आपको याद रखना। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या फिर केशव प्रसाद सेन। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं। ये प्रश्न क्रमांक आपका 9 है और 9 का उत्तर आपको बताना है। महात्मा गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी, इसमें इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसने लिखी है। और उत्तर आ गया है कि बोले सर ए लगा दो, रामचंद्र वर्मा ने लिखी है गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी नाम से, है ना। और महात्मा गांधी दोस्तों नाम से इन्होंने जीवनी लिखी रामचंद्र वर्मा जी ने। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी इन्होंने संकलन किया है ना। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी, चित्तरंजन दास की ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने, बाल गंगाधर तिलक की जीवनी दोस्तों केशव प्रसाद सेन ने, है ना, गुईस जैनी के चरित्र का इन्होंने अनुवाद किया। अब आपको बताना है कलम का सिपाही कृत, है ना, कृति के लेखक कौन है। कलम का सिपाही ये किसकी कृति है, सभी लोग बताएं। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है, सभी को आंसर बताना। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें, ठीक है। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, है ना। इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और कलम का जादूगर भी पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो उत्तर चला जाता है अमृत राय। अमृत राय क्या थे, प्रेमचंद जी के पुत्र थे, है ना। तो कलम का सिपाही अमृत राय यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक हैं दोस्तों अमृत राय। और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा की रचना की और रामविलास शर्मा ने निराला की रचना की। अब यहां पर दोस्तों आपको बताना है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, रसीदी टिकट, है ना। और यहां पर आ जाते हैं, इस प्रश्न को अपन थोड़ा सा डायरेक्टली पढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ,
यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये जो दोस्तों कृतियां हैं ये किसकी, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है। और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। जल्दी से कमेंट में लिखना है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, कितने भागों में प्रकाशित है। जबकि रसीदी टिकट की बात करें तो अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। आवारा मसीह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। और दोस्तों आपको बताना है कि जो हरिवंश राय बच्चन थे, है ना, जल्दी बताओ, हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये 4 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में है, 4 भागों में। इनको याद रखेंगे। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, विष्णु चंद्र शर्मा, नेमी चंद्र जैन, या फिर दोस्तों विष्णु प्रभाकर या मुक्तिबोध। बताइए सभी लोग, मुक्तिबोध की आत्मकथा बताना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमी चंद्र जैन या फिर मुक्तिबोध, है ना। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है, 4 भागों में प्रकाशित है, ये तो सभी को पता है। और 12 का आंसर आपने बताया है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के जो लेखक हैं, जो लिखी है दोस्तों, वो किसने लिखी है, ये विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी मुक्तिबोध की आत्मकथा नाम से। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आते हैं, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, जीवनी लेखक नहीं है, ये आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर, जीवनी लेखक नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं, रामविलास शर्मा है ना, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है जो जीवनी लेखक नहीं माने जाते, है ना। और दोस्तों आपको पता है, शिखर से सागर तक राय कमल जी ने अज्ञे जी की जीवनी लिखी थी, अज्ञे जी की जीवनी लिखी गई, लेकिन क्या, बताइए उत्तर, बताइए। लेकिन अज्ञे जी ने कोई जीवनी नहीं लिखी। अज्ञे जी के जीवन पर आधारित शिखर से सागर तक जरूर लिखी गई। शिखर से सागर तक किसके जीवन पर आधारित है, अज्ञे के जीवन पर आधारित है। लेकिन अज्ञे जी ने कोई जीवनी नहीं लिखी, यानी कि जीवनी लेखक नहीं है। तो कौन नहीं है, बी नंबर, अज्ञे जी नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों, यहां पर दिए हैं जीवनी, दिए हैं मार्क्स त्रेयोस्की और एशियाई समाज रामविलास शर्मा, निराला की साहे साधना रामविलास शर्मा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, है ना, कलम का सिपाही अमृत राय। ठीक है, जबकि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है, ये बिल्कुल सही है। और एक कृति जीवनी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, निम्न में से बताइए कौन सी जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा जीवनी है, कलम का सिपाही जीवनी है, शिखर से सागर तक या फिर अन्या से अनन्या, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो कौन सी कृति नहीं है जीवनी, बताइए। जीवनी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो कौन सी जीवनी नहीं है ये आपको बताना है। आवारा मसीहा तो है जीवनी, है ना, कलम का सिपाही भी जीवनी है, अब शिखर से सागर तक भी जीवनी है ना, कलम से सिपाही जीवनी, शिखर से सागर तक जीवनी, आवारा मसीहा जीवनी। लेकिन दोस्तों ये अन्या से अनन्या ये जीवनी नहीं है, अन्या से अनन्या, है ना, प्रभा खेतान इसके दोस्तों रचनाकार हैं। और ये प्रभा खेतान की क्या है दोस्तों, आत्मकथा है। क्योंकि अन्या से अनन्या, अन्न कहाँ उपजता है, बोले सर अन्न तो खेतों में उपजता है, तो खेतों से क्या बनेगा, खेतान। और जबकि आवारा मसीहा शरद चंद्र की दोस्तों तथा कलम सिपाही प्रेमचंद की शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। बताइए, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन, है ना, का विषय बनाकर कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है। कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है। आत्मकथा कहोगे आप, रेखा चित्र कहोगे, जीवनी कहोगे
या फिर दोस्तों आप संस्मरण कहोगे? क्या कहोगे, क्या कहोगे उससे? और आपका उत्तर चला जाता है, उसे कहेंगे हम जीवनी। उसे क्या कहेंगे? जीवनी कहेंगे, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जीवनी आपने बिल्कुल सही बताया है। अब आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे तत्वदीप, है ना। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? ये तत्वदीप आपसे पूछा गया, ए वाला। ये निबंध के लेखक कौन माने जाते? तत्वदीप निबंध, है ना। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है, ऐसे ही पूछा जाता। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? देखते हैं सबसे पहले कौन का उत्तर आता है। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? फटाक से उत्तर आपको बताना है। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया गया है, सभी लोग बताएंगे। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? देखते हैं कौन कौन बता रहा है। और बहुत बढ़िया बताया है राधिका जी ने कि सर तत्वदीप, है ना। सरस्वती जी, वल्लभाचार्य। तत्वदीप निबंध के लेखक माने जाते हैं कौन? वल्लभाचार्य। बिल्कुल राइट आंसर, वल्लभाचार्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तत्वदीप हो गया। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, तो ये तो आपका प्रश्न हो गया है दोस्तों, है ना। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। यहां तो आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी कहलाता है ना। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ये जीवनी नहीं है, ये भी आपको बताना है। जीवनी कौन सी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, या फिर प्रेमचंद घर में? ये बताना है जीवनी कौन सी नहीं है। बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है दोस्तों जीवनी का, और आराम से पढ़िए, ठीक है ना। सभी लोगों को पढ़ना है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? मनीषा जी, राइटिंग नहीं आती तो आवाज तो समझ में आती है, बताइए यहां पर कौन सी रचना जीवनी नहीं है, ये आपको बताना है ना। यहां पर प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है, और 16 में आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर कलम का मजदूर है, प्रेमचंद घर में है, कलम का सिपाही भी है, लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित ये क्या है? आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया क्या करती हैं? क्या करती हैं? बोले धर्म करती हैं। यह जीवनी नहीं है, यह तो आत्मकथा है। जबकि कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा, है ना। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी और प्रेमचंद की जो पत्नी थी दोस्तों, इनको भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? कलम का सिपाही किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 17 में प्रेमचंद को, अमृतलाल नागर को, रामविलास शर्मा, या फिर बाबू विष्णु पराड़कर को किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही, प्रश्न क्रमांक 17 में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? और बढ़िया बढ़िया से आंसर आ रहे हैं, कलम का सिपाही, और वो कहा जाता है दोस्तों किसे? प्रेमचंद जी को। ठीक है, प्रेमचंद जी को कहा जाता है। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे कि दोस्तों 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? सभी को बताना है 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी आया है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? बताइए फटाक से, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? और बढ़िया आंसर आ रहा है गोकुलनाथ, है ना। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं दोस्तों कौन? गोकुलनाथ, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है?
किसके द्वारा ये लिखित है दोस्तों, है ना। आपने अभी तक अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो दोस्तों। ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दो, ठीक है। और दोस्तों क्रमबद्ध आपको कोर्स में अध्ययन करना है डीएसएसबी के लिए, पंजाब मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट आदि एग्जामों के लिए, एचपी टेट, एच टेट के लिए, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, 1199 रुपए में। दोस्तों यहां पर निराला की साहित्य साधना, ये दोस्तों सभी को पता है, रामविलास शर्मा और ये मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, रामविलास शर्मा, ठीक है, इनको भी आपको याद रख लेना। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, निराला जी के जीवन पर आधारित है दोस्तों, है ना। और अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 19 में। 19 का आंसर आपको बताना है। जब तक दोस्तों एक क्वेश्चन और बताना है कि वर्ण रत्नाकर जिसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं उसकी भाषा क्या है। वर्ण रत्नाकर जिसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं उसके आपको बताना है कि उसकी भाषा क्या है। भाषा क्या है, वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है, बताइए। वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है वो आपको बताना है। वर्ण रत्नाकर की भाषा आपको चयन करनी है, क्या है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार पूछा जाता है तो आप बताते हो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, लेकिन आपसे अगर पूछा गया कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार भाषा क्या है वो आपको बताना है। यहां तो आवारा मसीहा आपको पता चल गया, एक कई बार पूछा गया कि शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है ना। और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है कि सर जो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है और इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, मैथिली। कौन सी भाषा है, मैथिली। बिल्कुल सही आंसर, मैथिली आपका बिल्कुल सही होगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन है, जबकि बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर एवं विभूति भूषण बंदोपाध्याय तीनों दोस्तों संगत नाम नहीं है। इनका आपका बिल्कुल सही है और आपने बहुत बढ़िया आंसर बताया है। यशपाल की आत्मकथा आपको बताना है दोस्तों, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 6 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, सभी को बताना है ना, सभी को बताना है। क्या बताओगे, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, जल्दी से बताओ, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, सभी लोग बताएंगे। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, फटाक से आपको बताना है। यशपाल की आत्मकथा के लेखक कौन है, यशपाल की आत्मकथा के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 6 में आपको बताना है। और छठवें का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन, सिंहावलोकन आपका बी सही है। यहां पर देखो सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और दोस्तों यशपाल की आपको याद रखना है कि यशपाल की आत्मकथा 3 खंडों में है, 1951, 52, 55, है ना। और नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की मानी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, फटाक से आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, इसका उत्तर जल्दी से आपका आना चाहिए, जल्दी बताइए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है ना। हाँ, ये जो मेरी पत्नी और भेड़िया है ये डॉक्टर धर्मवीर की है ना, डॉक्टर धर्मवीर, ठीक है, इसको धर्मवीर कर लेना, डॉक्टर धर्मवीर। मेरी पत्नी और भेड़िया है ना, इसमें हमेशा धर्मवीर भारती लग जाता है। मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर धर्मवीर हैं और ये धर्मवीर अलग हैं, है ना, धर्मवीर भारती अलग है, धर्मवीर अलग है, इनको याद रख लेना, है ना। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है ये आपको बताना है, ठीक है, ये जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये आपका सही उत्तर है, सभी लोगों को पता है, ये 4 भागों में है, 4 में यानी कि डी नंबर। मेरी पत्नी और भेड़िया आप लोग सुधार लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताना है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आते हैं हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, उनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है
है ना। पहला भाग है दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा भाग है बसेरे से दूर, है ना, और दोस्तों 10 द्वार से सोपान तक, ये याद रख लेना। ये 4 खंड हैं, इन 4 खंडों में आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? बहुत बढ़िया है दोस्तों, बताइए अपनी धरती अपने लोग ये कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 1 या फिर 4? अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा द्वारा लिखित ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से पूछा जा रहा है, फटाफट से तैयार रहिए, है ना। जल्दी से आपको बताना है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जा रहा है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? और रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, ये दोस्तों दो खंडों में विभक्त है, यानी कि आपका ए नंबर तो बिल्कुल सही हो जाता है, 2 खंडों में विभक्त है। अब आपको बताना है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये चीज आपको बताना है। जल्दी से बताओ कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? और कठिन गद्य का प्रेत जो आपने बताया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, केशव दास लगाए जा रहे हैं, है ना। कठिन काव्य का प्रेत नहीं पूछा गया है आपसे, कठिन गद्य का प्रेत पूछा गया, और कठिन गद्य के प्रेत में आपको दोस्तों अज्ञेय लगाना है। क्या लगाना है? अज्ञेय, है ना। कठिन गद्य का प्रेत और कठिन काव्य का प्रेत, काव्य का प्रेत केशवदास को और गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा क्या है? ऐसा सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब विधा तो आपको बना ही जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताना है आपको। हाँ, ये सुधारो, ये 3 भागों में है दोस्तों, अपनी धरती अपने लोग ये 3 भागों में है, ये यहां पर गलत है ना। ये 2 नहीं है, 3 भागों में रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग, ये 3 भागों में है, इसको 3 कर लेना, बी नंबर सही होगा इसका, ठीक है। अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में है, 3 सही करोगे, इसको 3 सही है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपको बताना है, और उत्तर इसका हो जाएगा आत्मकथा, यानी कि डी नंबर। ये तो आत्मकथा है, और ये दोस्तों रामविलास शर्मा की, ये याद रख लेना, 3 भागों में है, ठीक है। ये 3 यानी बी आपका सही होगा यहाँ पर, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा तो हो गई है दोस्तों, ये हो गया है ना। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्वीकृति या स्वीकृत आत्मकथा है? कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? हाँ 3 दिया है, 3 सही है, 3 सही है, 3 है ना। कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 में, कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक या बाण भट्ट की आत्मकथा, कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? बताइए सभी लोग, स्वीकृत आत्मकथा बताना है। हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में है, रामविलास शर्मा की दोस्तों 3 भागों में है, 3 भागों में, इसको याद करना, ठीक है, 3 भागों में। इनमें से कौन सी कृति स्वीकृत आत्मकथा है? तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर अर्ध कथानक, है ना। अब आपको बताना है कि ये किसकी है, ये किसकी है अर्ध कथानक दोस्तों, बनारसीदास चतुर्वेदी की या बनारसीदास जैन की? 2 ऑप्शन आपको दिए गए। ये अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक कौन है, बनारसीदास चतुर्वेदी या बनारसीदास जैन? बताइए, दोनों में से उत्तर आपको लिखना है। अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक कौन है, बनारसीदास चतुर्वेदी या फिर बनारसीदास जैन? इनमें से आप चयन करेंगे, बताइए। बनारसीदास चतुर्वेदी या बनारसीदास जैन? पूरा नाम लिखिए जिनको भी पता है। है ना। तो ये दोस्तों किसकी है, बनारसीदास जैन द्वारा लिखित है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, रीति काल का एक अन्य नाम क्या है?
रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है ना, रीतिकाल का एक अन्य नाम बताना है ना। राम सर जी आ गए हैं हमारी क्लास में, ठीक है, राम सर जी का बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक है, सभी लोग बताना है आपको कौन सी स्वीकृतात्मकता है, तो ये तो आपने बता ही दिया है ना। रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है, रीतिकाल का एक अन्य नाम आपको बताना है, रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या होता है। और उत्तर आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। क्या कहते हैं रीतिकाल को, है ना, बिल्कुल सही है ना। वैसे दोस्तों इसका अगर अन्य नाम पूछा जाए तो इसे मध्यकाल कहा जाता है ना। क्या, उत्तर मध्यकाल, ठीक है, उत्तर मध्यकाल इसका एक अन्य नाम है। उसके बाद तो अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, है ना, अलग अलग नाम भी इसके दिए हैं, ठीक है। तो ये तो आपसे बनता ही है और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर बताए हैं दोस्तों। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करती रहिए। और दोस्तों है ना, अब आपको बताना है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी। जल्दी से कमेंट में लिखिए मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी, कमेंट में लिखना है। वीडियो को लाइक करना है। ऐप को डाउनलोड कर लें सभी लोग, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी को डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी आपको बताना है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी, किस प्रकार की थी ये बताना है। और बहुत बढ़िया प्रश्न आपको बताया और बताया आपने माधुर भाव की, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों आधुनिक काल में प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है, आधुनिक काल का प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है, आधुनिक काल का प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया, आधुनिक काल का प्रथम रहस्यवादी कवि कौन माना जाता है। देखते हैं कौन कौन उत्तर बता रहा है। आधुनिक काल का प्रथम रहस्यवादी कवि कौन माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना, पूछा जाता है प्रश्न, आधुनिक काल का प्रथम रहस्यवादी कवि। देखते हैं कौन कौन ऐसे साथी हैं जो आंसर बता रहे हैं और आपका उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल के प्रथम रहस्यवादी जो कवि माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल के प्रथम रहस्यवादी कवि जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा रहस्यवादी भावना पाई जाती है किसमें, महादेवी वर्मा में, ये भी याद रखना। बहुत बढ़िया आंसर है, सभी लोगों ने बताया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, एक और सरल क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। फटाफट से 3-4 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, उनमें एक आध दो कठिन 2-3 सरल पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है ना, उसका रचना काल क्या है, ये भी आपको बताना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, उसका रचना काल, उसके रचनाकार, जल्दी से सभी को बताना है। राहुल मिश्रा जी, पिंकी जी, रेखा जी, दिव्या नी यादव, पूनम जी, सभी लोग बताते चलें जल्दी से, मंजू जी, है ना। और सभी लोगों ने बताया कि सर हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, 1882 इसका रचना काल है और परीक्षा गुरु के निवास पर हो रही है। परीक्षा किसके निवास पे हो रही है, परीक्षा गुरु के निवास पर हो रही है, तो परीक्षा गुरु निवास दास, है ना, श्री निवास दास, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, है ना, अमृतलाल लांगर का वो दोस्तों उपन्यास कौन सा है जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल लांगर का वो उपन्यास कौन सा है जिसे जीवनी सूरदास के जीवन पर आधारित माना जाता है, वो उपन्यास आपको बताना है। बताइए अमृतलाल लांगर का वो उपन्यास कौन सा है जो सूरदास के जीवन पर आधारित है ना। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अमृतलाल लांगर के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर अमृतलाल लांगर का एक उपन्यास है अमृत और विष, है ना, और अमृत और विष एक काव्य रचना है उदय शंकर भट्ट की, है ना। जबकि आपसे पूछा गया कि अमृतलाल लांगर का वो उपन्यास कौन सा है जो सूरदास के जीवन पर आधारित है, तो वो उपन्यास है कौन सा, खंजन नयन। खंजन नयन जो कि आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और खंजन नयन ये जो है दोस्तों वो किसके जीवन पर आधारित है,
वो है दोस्तों खंजन नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक है, तो आज के आपके 40 मिनट दोस्तों कंप्लीट होते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करके सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, आराम से अध्ययन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी साथी हैं दोस्तों, चाहे वो डीएसएसबी वाले हैं, डीएसएसबी वाले सभी अपनी साथी अपनी अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों, है ना, अभी बहुत अच्छे से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। अब देखना जो आप कोर्स दोस्तों 1199 का है, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, उसमें टॉपिक वाइज, है ना। उसमें दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, ट्रिकी वीडियो मिलने वाले हैं, डाउट्स वाले वीडियो मिलने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो भी मिलने वाले हैं, और पेड जो लाइव क्लास होती हैं वो लाइव क्लासें भी मिलेंगी, साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स तो पूरा मिलेगा ही, है ना। तो ये सारी पेड कोर्स में आपको 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी उसमें रहेगी, है ना। अभी फिलहाल 2000 और 2000 से ज्यादा ही जाएगा दोस्तों, है ना। अभी फिलहाल में 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो चुकी है उसमें। ठीक है, तो सभी साथी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। कोर्स में एडमिशन लेकर के और मजा आएगा दोस्तों, है ना, पढ़ने में आनंद आएगा। यहां आप आकलन नहीं कर पाते कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, उत्तर क्या। जब आप टेस्ट लगाओगे ऐप में जाकर तो आपको समझ में आएगा, सबमिट करोगे, 50 प्रश्न अटेम्प्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि 50 में से हमें कितने नंबर मिले हैं, कितने आपने सही किए हैं, है ना। वो सारी चीजें एक दोस्तों आपके लिए आंकड़े होंगे आपके पास कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। ऐसे आंकड़ों के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तब आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे तो टेस्ट अपन लगाते जाओ, अपन को खुद पता नहीं होता कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमसे बन कितना रहा है और हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस ऐसे वीडियो में आप टेस्ट लगाओगे, टेस्ट में समझ में नहीं आता कि हम कितने कर पाते हैं, लेकिन जब आंकड़े आपके सामने होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितनी चीजें हमारे पास हैं, कितना अध्ययन है और कितना हम सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, वो सभी साथी एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं। डीएसएसबी के लिए आप दोस्तों जाकर के देखिए, ऐप में जाइए, आपका कोर्स है दोस्तों, आप कंटेंट में जाकर के देखिए, कंटेंट देखिए और अपना सिलेबस मिला लीजिए। ठीक है, कंटेंट और सिलेबस को मैच करिए, फिर डीएसएसबी वाले अपना अध्ययन कर सकते हो। उसमें विश्वास मलिक जी, रीता जी, रजनी, अशोक जी, गीता जी, है ना, दारसू जी, लक्ष्मी जी, अशोक जी और प्रिया जयंत जी, सभी साथी, जिन भी साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, अच्छा अध्ययन करिए आप लोग। एसपी ठाकुर, बाल गोविंद जी, अशोक जी, पूनम, बबीता जी, ठीक है, अर्थदीप जी, सभी साथी, ठीक है, अध्ययन करते रहे, आगे बढ़ते रहिए। दुर्गेश जी, है ना, मनीषा, गीतिका, दारसू जी, रमा जी, पिंकी गुप्ता जी, बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। रिंकी गुप्ता जी बताइए, नंबर भी चल रहा है तो नीचे नंबर से आप भी जानकारी ले सकते हो जिनको भी एडमिशन लेना है और दोस्तों जिनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये कोर्स दोस्तों आपके लिए 1 साल तक पूरा वैलिड रहेगा और मात्र फीस ज्यादा नहीं रखी आपके लिए, है ना, बिल्कुल, ठीक है। सूर्या भान जी, बिल्कुल, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, है ना, और दोस्तों अध्ययन करते रहिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, ममता जी, बबीता जी, शैलेश जी, कुशल परिवर्तन, प्रवीण, दारसू, ममता जी, अशोक जी, गीतिका जी, मोनिका जी, मीनाक्षी जी, जिन भी साथियों को अध्ययन करना है आराम से करिए, साथ ही मार्गदर्शन भी आपके लिए और हमेशा दोस्तों आपके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, और अध्ययन में जुट जाइए। हर्षदीप जी, रीना मलिक जी, मनीषा जी, विजय गुप्ता जी, जितना आप अध्ययन करोगे, जितने ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आप तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। डॉली सेठ जी, पूजा जी, आशा ठाकुर जी, ठीक है, लालदास जी, वेरी गुड, ममता जी, रेशमा जी, तरणवीर जी, मनीषा, बबीता जी, विजय लक्ष्मी, रजनी जी, है ना, प्रमिला जी, नागौरी शेर, है ना, डॉली सेठ जी, भोंदू जी, रचना जी, अनिल जी, अलका जी, अशोक जी, पूनम जी, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी साथी शेयर जरूर करते हैं, अपने साथियों तक शेयर करते रहें। मोहित जी, है ना, चंद्रभान जी, रचना जी, प्रमिला सिंह जी, अपने साथियों को जरूर बताएं, अपने साथियों तक शेयर करते रहें, उनका भी फायदा हो जाए आपके लिए दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद।